दोनों सिर्फ सूरत से एक जैसे हैं, सीरत से नहीं। हम दोनों के नेचर बहुत अलग है। हर एक इंसान एक दूसरे से अलग होता है पार्वती। जैसे तुम और परी, तुम्हारा नेचर अगर फायर की तरह है तो परी का नेचर एकदम पानी की तरह ठंडा और शीतल। वो तुम्हारी तरह पलट के जवाब नहीं देती थी, बल्कि उसका मासूम चेहरा सारे जवाब खुद ब खुद बयां कर देता था। तुम बोलती हो और वो बिना बोले सब कुछ बयां कर देती थी। ये बात सही है कि तुम गलत को बर्दाश्त नहीं करती हो, लेकिन तुम तुरंत रिएक्ट कर देती हो। परी चीजों को सुनती थी, समझती थी और फिर रिएक्ट करती थी, और सामने वाले को उसकी गलती रियलाइज करवा देती थी। परी एकदम जिम्मेदार, समझदार और सबको साथ लेके चलने वाली लड़की थी। मतलब आप परी को ज्यादा प्यार करते हैं। You love her more than me. मैंने कहा ना कि इस सवाल का जवाब देना बहुत डिफिकल्ट है, और ये भी बताया कि सबका नेचर अलग अलग होता है, जैसे आपका और परी का। लेकिन आप दोनों एक जैसी दिखती हैं, तो मैं दोनों से बराबर का प्यार करता हूँ। प्लीज बातों को घुमाइए मत। हम दो अलग अलग इंसान हैं, और दो अलग इंसान कभी एक जैसे हो ही नहीं सकते। इंसान अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोल नहीं। इंसान का शरीर अलग हो सकता है, लेकिन उनकी आत्मा नहीं। दो इंसान अलग होके, या यूं कहूं कि अलग होने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी सोल एक ही होती है। मैं आप दोनों से बराबर का प्यार करता हूं, ना 1% ज्यादा, ना 1% कम परी। पार्वती। पार्वती, परी नहीं। ओह या, एक्चुअली परी की बात चल रही थी तो मुझसे तुम्हारे लिए परी निकल गया। It's okay. ये लाइट्स को क्या हो रहा है? ये इतना फ्लिकर क्यों कर रही हैं? कोई था क्या? मिस्टर बाजवा, आप एक बार देखिए ना कि क्या हो रहा है, ये सब क्यों कर रही है लाइट्स इतना फ्लिकर। अब देख गुरिंदर, तेरा क्या हाल करेंगे हम। बहुत रुलाया ना तूने मेरी बेटी को। अब तेरा पूरा खानदान रोएगा जब तेरी लाश उनके सामने पड़ी होगी। ऊपर जाने के लिए तैयार हो जा। यहाँ मैंने इसे हटाया और वहां तेरा काम खत्म। पार्वती कहाँ रह गई? आ जाएगी। आई थिंक कनेक्शन लूज होगा, मैं जाके चेक करता हूँ। बार बार ऐसे क्यों लगता है कि राजीव सच में मुझसे प्यार करते? ये वो राजीव नहीं है जिन्होंने मेरी जान ली थी। ये वो राजीव है जो मेरे लिए अपनी जान दे सकते हैं। कहीं मेरे दिल में ये सब इसलिए तो नहीं हो रहा है क्योंकि इन्होंने वो चारों वचन दिए हैं मुझे। नहीं, सिर्फ वो वचन सुन के ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वचन देने से क्या होता है? वचन तो कोई भी दे सकते हैं। वचन तो इन्होंने मुझे पहले भी दिए थे ना, पर बाद में तो सब कुछ बदल गया। मुझे इन पे असली विश्वास तभी होगा जब ये उन वचनों को पूरा करके दिखाएंगे। जब तक ये सारे वचन निभाते नहीं हैं, मैं इन पे भरोसा नहीं करूंगी। तुम परी हो या पार्वती, चाहे अब कोई भी हो, पर हो मेरी, सिर्फ मेरी, बस मेरे और मेरे लिए बनी हो तुम। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों ये ख्याल आ रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है? क्यों लग रहा है कि मैं और राजीव शायद फिर नहीं मिल पाएंगे? हे माता रानी, ये सब क्यों लग रहा है? पता नहीं क्यों, पर कुछ तो अजीब सी फीलिंग आ रही है।
ये क्या हो रहा है? ये लाइट कभी जल रही है, कभी बुझ रही है। माता रानी, ऊपर आसमान में ऐसे बिजली कड़क रही है और यहाँ नीचे उसी तरह से कभी जल रही है लाइट, कभी बिजली। क्या हो रहा है ये? वो मेरे लिए था क्योंकि मैं हूँ संजू की बीवी। नीति, जाकर वो मंगलसूत्र लेकर आ जो संजू से शादी करने के लिए लिया गया था। तो देखती जा और इंतजार कर पार्वती कैसे तेरी जगह लेती है इस बाजवा परिवार की। आपने लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी? हाँ मैडम, कल्याणी वाली बात तो नहीं कही। माय गॉड, माता रानी मेरी पार्वती की रक्षा करना। चलिए दाइमा। माँ, माँ, गुरिंदर, माँ, ताई जी, माँ, माँ, गुरिंदर, माँ की खोलो माँ। ऐसे कैसे हो गया? कैसे गिरी है? अरे गुरिंदर, ताई जी क्या हो गया माँ को? माँ की खोलो ना प्लीज। किसी ने कुछ देखा है क्या? ये कैसे गिरी? ये छत पर गए क्यों? कोई पानी लेकर आ जल्दी। कैसे गिरी ये? ये तो बेहोश हो गई। गुरिंदर, आगे खोलो गुरिंदर। माँ, मैं संजू, माँ आँखें खोलो ना प्लीज। माँ, माँ आँखें खोलो ना प्लीज। ताई जी, माँ को बोलो ना प्लीज उठे। ताई जी। पार्वती, गुरिंदर, गुरिंदर, ये गिरी कैसे? हाँ, ला, आगे खोल गुरिंदर। आगे खोलो माँ। बेहोश हो गई है तो। जगराता में डॉक्टर मेहरा भी तो थे, वो पीछे बैठे थे। उन्हें बुलाते हैं। ताई जी, मैं उन्हें बुला के लेके आ। हेलो, हाँ मैं कॉल करता हूँ। डॉक्टर मेरा, डॉक्टर माँ छत से गिर गई है, होश में नहीं आ रही है। पल्स तो चल रही है। माँ, चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई हैं अभी। तो संजय पुत्र, इसे जल्द से जल्द अस्पताल ले चलते हैं। ठीक है ताई जी, मैं गाड़ी निकालता हूँ। रिलैक्स संजू। अभी इन्हें बाहर लेके जाना रिस्की है। अभी ट्रैफिक बहुत है और हम टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए इनका इलाज अभी यहीं करना पड़ेगा इनिशियली। सर यहाँ पे कैसे इलाज कर सकते हैं? हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई इमरजेंसी किट वगैरह कुछ भी नहीं है। संजू बेटा, मेरी गाड़ी में है ना इमरजेंसी किट, बस तुम इन्हें अंदर लेके चलो, मैं अपनी टीम को बुलाता हूँ। ठीक है ओके? ठीक है। कुछ नहीं होगा माँ, आपको मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। माँ, मिस्टर बाजवा, क्या हुआ इन्हें? ये छत से नीचे गिर गई। और छत से पर कैसे? मुझे क्या पता। इनफैक्ट यहाँ पर किसी को भी नहीं पता। हम लोग सब भजन में मगन थे, एकदम से अचानक से आवाज आई इनके गिरने की और पता चला मम्मी जी गिर गई हैं। ऐसे बता रही है जैसे इसे सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। कहीं इसी ने तो। हेलो, जल्दी से मुझे किसी का फोन दीजिए, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। ये लीजिए मेरा फोन। हेलो प्रभा, जल्दी से बाजवा हाउस पहुंचो। चलिए लेके इनको। एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ। अरे क्या हुआ बहन जी को? परमिंदर जी, सब कुछ ठीक तो है ना? अभी कुछ कह नहीं सकते। प्रार्थना कीजिए कि मम्मी जी को कुछ ना हुआ हो। हे माता रानी, गुरिंदर बहन जी को कुछ मत होने देना, उनकी रक्षा करना। डॉक्टर साहब। जीजू क्या हुआ?
आप लोग बाहर ही रुकिए, अंदर भीड़ भाड़ हो जाएगी तो इलाज कैसे शुरू कर पाऊंगा मैं? प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, हम डॉक्टर साहब एकदम सही बोल रहे हैं, हम लोग सब यहीं पर रुकते हैं। पर यहाँ पर भी भीड़ करने से क्या फायदा है? हमें बाहर जाना चाहिए, और चाहे तो कुछ लोग रुक जाएं यहाँ पर। हाँ, यही सही रहेगा। सुखविंदर बहन जी, आप बाकी सब लोगों को लेकर हॉल में चले जाइए, हम में से कुछ लोग यहीं रुकते हैं। माँ कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। माँ, डॉक्टर साहब जल्दी से माँ को चेक कीजिए, प्लीज जल्दी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? माँ ठीक है ना? माँ ठीक हो जाएंगी ना? डॉक्टर साहब अभी कुछ कह नहीं सकते, बट इंटरनल इंजरीज डेफिनेटली हुई होगी। एक काम करो, ये लो मेरी गाड़ी की चाबी और इमरजेंसी किट लेकर आओ, पीछे वाली सीट पे है। आई ट्राई माय बेस्ट जो भी हो सकता है। वैसे वो सारी चीजें उसमें मौजूद नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है, बट आई विल मैनेज जब तक कि मेरी नर्स नहीं आती। आप बस माँ का ध्यान रखना डॉक्टर साहब, मैं भी आया। अरे क्या हुआ संजू? आप लोग प्लीज चिल्लाना बंद कीजिए। आप लोग ऐसे चिल्लाएंगे तो इलाज कैसे करूंगा मैं? आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट। आप लोग यहाँ पे चुपचाप से खड़े रहिए या कहीं और जाके बातें कीजिए। सॉरी डॉक्टर साहब, ये सब हॉल में जाइए। लो सर, मैं इमरजेंसी किट लेकर आई। जल्दी जाओ, अंदर पेशेंट है, और जाके इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करो। वैसे डॉक्टर साहब, देखिए प्लीज, मैंने आपसे कहा ना कि आप लोग जाएं, अभी तक आप लोग यहाँ खड़े हैं। डॉक्टर साहब, क्या हम में से 1-2 लोग यहाँ पर रुक सकते हैं? आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो? देखिए नर्स आ गई है, अभी किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं नर्स को भेजकर मंगवा लूंगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, गुरिंदर ठीक तो हो जाएगी ना? उसकी जान को खतरा तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? बच जाएगी ना? देखिए मैं अभी क्लियरली कुछ नहीं कह सकता, अभी पहले मुझे इलाज शुरू तो करने दीजिए। जब मैं इलाज शुरू करूंगा तब तो मुझे पता चलेगा। सो प्लीज आप लोग बाहर जाएं। अच्छा, लास्ट बात, एम्बुलेंस बुलवाएं? फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं है, जब होगी जरूरत मैं मंगवा लूंगा। सो प्लीज आप लोग जाइए अब, और मुझे अपना काम करने दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, हम जा रहे हैं हॉल में। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। ओके। वे क्या सोचकर आए थे और क्या हो गया? देखिए ना बहन जी, जगराता भी अधूरा रह गया। क्या बोले? बेचारी गुरिंदर का ये हाल है, वरना अब शकुन होता है ऐसा अधूरा जगराता छूट जाना। माता रानी सब ठीक करेंगी, उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। अब तो आप लोग यही प्रार्थना कीजिए कि गुरिंदर जी जल्दी से ठीक हो जाएं। बहन जी, हम लोग बाहर ही हैं, कुछ जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना। देखो क्या से क्या हो गया। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि गुरिंदर छत से गिरी कैसे, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो छत पर गई क्यों? जगराता तो यहाँ चल रहा था ना। परमिंदर जी, ये सब हुआ कैसे? क्या बताऊं बहन जी, मैंने खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों होया है। गुरिंदर यही बैठी थी सबके साथ, और फिर अचानक से वो छत पे कैसे पहुंच गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताती हूँ। ताई जी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने भी उन्हें सबके साथ यहीं बैठे हुए देखा था नीचे, और फिर अचानक से वो उठी और कहीं चली गई। और थोड़ी देर बाद जब हम जगराता कर रहे थे और भजन कर रहे थे तो अचानक से उनकी चीखने की आवाज़ सुनाई थी। हम फटाफट से बाहर भागे और बाहर जाकर देखा तो वो जमीन पर गिरी हुई थी। संजू फटाफट उन्हें उठाकर घर पे लेके आया। उसके बाद तो आपको पता ही है। माता रानी करे वो ठीक हो जाए जल्दी से, और उनके जान को कोई खतरा ना हो। संजू, वो डॉक्टर मेहरा है ना, उनकी नर्स आ गई है, वो इमरजेंसी किट लेकर। उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू भी कर दिया है। बस माँ को कुछ नहीं होना चाहिए था जी, बस माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। संजू टेंशन मत लो, मम्मी जी को कुछ नहीं होगा। नीति एकदम सही बोल रही है बेटा, तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, मेरी गुरिंदर को कुछ नहीं होगा। ताई जी, मैं एक बार जाके माँ से मिलूं प्लीज। नहीं, तो रुक। डॉक्टर ने कहा है कि उनको डिस्टर्ब ना करें, उन्हें अपना काम करने दे, इसलिए सबको बाहर भेज दिया। मैं दरवाजे के बाहर से देख लूंगा, प्लीज 2 मिनट देखने दीजिए प्लीज। मत कर पुत्र। बहन जी सही कह रही है, अभी उनका इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर डॉक्टर ने कहा है तो वहाँ जाके उन्हें परेशान करना सही नहीं होगा। हाँ पुत्र, और डॉक्टर बाहर आकर सब बताते रहेंगे हमें, तो चिंता मत कर पुत्र। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ बस। लेकिन ताई जी, अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं फिर
हिम्मत रख, तेरी मानो कुछ नहीं होगा पुत्र। माता रानी पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाना है पुत्र, सब ठीक हो जाना है। मिस्टर बाजवा, माता रानी पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा आपकी मॉम को। तुम्हें नहीं पता पार्वती, अगर माँ को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। नहीं नहीं, बचपन में बाबूजी के जाने के बाद माँ ने मुझे संभाला है, माँ ने मेरी देखभाल की है। जब हमारे माँ बाप हमारी आंखों के सामने होते हैं ना तो हमें उनकी इतनी कदर नहीं होती, लेकिन उन्हें खो देने के डर से हमारी जान निकल जाती है। अगर माँ को कुछ हो गया ना तो कुछ नहीं होगा, बिलीव मी मिस्टर बाजवा, मिस्टर बाजवा बिलीव मी, कुछ नहीं होगा उन्हें। हम सबने देखा ना, उन्हें खून नहीं आया था। सोचिए, इतने हाइट से गिरने के बावजूद अगर उन्हें ब्लीडिंग नहीं हुई है तो इट्स अ गुड साइन ना। और शायद वो घबराहट की वजह से बस बेहोश हो गई, उन्हें बहुत जल्दी होश आ जाएगा। ट्रस्ट में, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। आप संभालिए अपने आप को। पार्वती, ऐसे हालात में झूठ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, उसे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। संजू को दिलासा देने से ये फैक्ट तो नहीं बदल जाएगा कि मम्मी जी छत से गिरी हैं। छत से। तुम्हें हाइट पता है छत की, और ऊपर से उनकी एज, वो तो देखो। हाँ, बाहर से कोई चोट नहीं दिखाई दे रही है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक है, क्या पता इंटरनल ब्लीडिंग हुई हो उन्हें। और पता है, ऐसे केसेस में कई बार जान का खतरा होता है। इसलिए संजू, मैं क्या कह रही हूँ कि हमें ना मम्मी जी को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। डॉक्टर मेहरा घर पर उनका इलाज नहीं कर पाएंगे, उन्हें फुली इक्विप्ड हॉस्पिटल की जरूरत है। तुम कहो तो मैं एम्बुलेंस को फोन कर देती हूँ। एब्सोल्युटली नॉट। तुमने सुना था डॉक्टर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था इतना ट्रैफिक है, अगर एम्बुलेंस इस ट्रैफिक में गई, गॉड फॉरबिड अगर अटक गई, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इनिशियल ट्रीटमेंट वो यहाँ देंगे ताकि बात हाथ से ना निकल जाए। मुझे लगता है हमें वेट करना चाहिए। डॉक्टर अभी ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। कोई हेस्ट डिसीजन नहीं लेते प्लीज। एग्जैक्टली। पर अगर घर के ट्रीटमेंट से कुछ नहीं हुआ तो, और मम्मी जी को कुछ हो गया तो हमें पूरी लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रहेगा कि हम इतनी इमरजेंसी में भी मम्मी जी को क्यों नहीं लेके गए हॉस्पिटल। तो नीति बिल्कुल सही कह रही है। मैं डॉक्टर से बात करके एम्बुलेंस बुलाता हूँ और फिर मम्मी को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। एक मिनट, आप इमोशंस में आके डिसीजंस क्यों ले रहे हैं? डॉक्टर मेहरा आपके जानकार है और एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ कर ही कहा होगा ना। वो आपको गलत एडवाइस क्यों देंगे? संजू, पार्वती बिल्कुल सही कह रही है। अगर इतने ट्रैफिक में एम्बुलेंस लेकर गए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ कम से कम वो और उनकी टीम इलाज कर रही है ना। जस्ट वेट एंड वॉच। हो सकता है वो आकर हमें अपडेट दे दें। प्लीज कोई ऐसा डिसीजन मत लो जो तुम बाद में रिग्रेट करो, प्लीज। मिस्टर बाजवा, डॉक्टर साहब, मम्मी कैसी है अब? हमने अभी इन्हें इनिशियल ट्रीटमेंट दे दी है, घबराने की कोई बात नहीं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। पर आगे के इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा, क्योंकि उन्हें रेगुलर मॉनिटरिंग और कुछ टेस्ट वगैरह की जरूरत है जो यहाँ नहीं हो पाएंगे। ठीक है सर। डॉक्टर मेहरा। यस मिस्टर बाजवा। या इंस्पेक्टर, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? हाँ इंस्पेक्टर साहब, होया क्या? जहाँ अपराध होता है वहाँ पे पुलिस को आना ही पड़ता है, तो हम भी आए हैं कुछ इन्वेस्टिगेट करने। कौन सा इन्वेस्टिगेशन, कौन सा अपराध, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा। संजू, तुम्हारी मम्मी के साथ जो भी हुआ है उसके लिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। सर, हम लोग जल्दी अंदर जाओ, जल्दी अंदर जाओ। डॉक्टर प्रभा वहाँ पे हैं, वो तुम्हें सब बता देंगी। ठीक है? ठीक है सर। मैंने इन्हें भी यहाँ बुलाया था ताकि तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल शिफ्ट कर सके। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी निकालता हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मिस्टर बाजवा रुकिए। डॉक्टर मेहरा को मैं जानता हूँ पर्सनली, वो यहाँ पर हैं, इसी वजह से मैंने आपकी मम्मी को हॉस्पिटल जाने दिया है। लेकिन जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा।
लेकिन क्यों इंस्पेक्टर, आप हमें जाने से रोक क्यों रहे हैं? बात क्या है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। ये बात तो डॉक्टर मेहरा ही बताएंगे। डॉक्टर मेहरा, इन सबको बताइए प्लीज। देखिए, जिस तरह से गुरिंदर बहन जी छत से गिरी हैं, मुझे लगता है कि उन्हें किसी ने मारने की कोशिश की है। ये एक्सीडेंट नहीं, बल्कि मुझे लग रहा है अटेम्प्ट टू मर्डर है। इनिशियल चेकिंग के बाद मुझे यह डाउट हुआ कि उनका पैर खुद से नहीं फिसला, बल्कि उन्हें किसी ने धक्का दिया है। इसलिए मैंने पुलिस को यहां बुलाया ताकि सच सबके सामने आ सके। आई नो कि ज्यादातर लोग यहां घर के ही हैं और घर के लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, पर किसी ना किसी ने तो ऐसा किया है और उसका सामने आना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। तो जब तक हम कल्प्रिट को नहीं पकड़ लेते तब तक कोई भी कहीं नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, आप ऐसा कीजिए, पेशेंट के साथ जाइए, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ है, वो मैं अपनी माँ को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मिस्टर बाजवा, आप डॉक्टर हैं, आप इलाज करेंगे उनका? तो डॉक्टर साहब है ना, वो सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और वैसे भी देखिए, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसीडिंग तो हमें करनी पड़ेंगी। और हाँ, इवन हॉस्पिटल भी तो आपसे एफआईआर की कॉपी मांगेगा। करेक्ट सर, लेकिन यस, एफआईआर और इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है ना सर। आप समझिए ना, मेरी मॉम है। मिस्टर बाजवा, मैंने आपसे कहा ना, डॉक्टर साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए। इनको मैं एफआईआर की कॉपीज बाद में सेंड कर दूंगा, ठीक है? ठीक सर, मेरी मम्मी की जिंदगी का सवाल है। देखिए मिस्टर बाजवा, डॉक्टर मेहरा जा रहे हैं ना, वो सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और देखिए, वैसे भी ये कानूनी मामला है, हमें इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसीडिंग्स तो करनी ही पड़ेंगी, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, मैं समझ रही हूँ, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर हम में से किसी ने भी मिस्टर बाजवा की मॉम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एग्जैक्टली आपको और डॉक्टर मेहरा को जरूर कोई गलतफहमी ही हुई है। ये एक्सीडेंट ही है, मौसम इतना खराब है, छत पर बिजली भी चमक रही थी, तो क्या पता उनका पैर फिसल गया हो और वो गिर गई हो। हो सकता है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मौसम खराब है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इसका फायदा उठाना चाह रहा हो और बदला लेना चाह रहा हो, है ना? तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सच क्या है ये हमें पता लगाने दीजिए। तो प्लीज आइडिया मत दीजिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं, हमें हमारा काम करने दीजिए और डॉक्टर को उनका। ठीक है, तो एक बार आप हमारे घर का सीसीटीवी भी देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये एक्सीडेंट है या फिर कुछ और। ओके इंस्पेक्टर, मैं चलता हूँ, बाय। नाउ कम ऑन, रन फास्ट। हाँ पुत्र, हिम्मत रख पुत्र, तू ठीक हो जाना पुत्र। देखिए, सीसीटीवी फुटेजेस तो हम देखेंगे ही, पर अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मिसेस गुरिंदर बाजवा एग्जैक्टली गिरी कहाँ थी? तो यही वो जगह है जहाँ पे गुरिंदर जी गिरी थी? एग्जैक्ट यही स्पॉट है ना? हमने उन्हें गिरते हुए तो नहीं देखा था, लेकिन जब हम यहाँ आए तो वो यहीं गिरी हुई थी। आपने बोला कि आपने उन्हें गिरते हुए नहीं देखा, क्या किसी और ने उन्हें गिरते हुए देखा है? नहीं जी, हम जगराते में इतने लीन थे, हमने सिर्फ उनके चीखने की आवाज सुनी, फिर हमने देखा कि वो वहाँ गिरी पड़ी थी और हम भागे चले आए। इसका मतलब हमारे पास कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। एनीवे, मुझे आप सबसे कुछ सवाल पूछने हैं, अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो मैं इस केस को जल्द से जल्द। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो कुछ भी पूछना आप जल्दी पूछेंगे, मुझे अपनी माँ के पास जाना है हॉस्पिटल में। ठीक है मिस्टर बाजवा, आपसे शुरुआत करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपकी माँ के साथ आपके कैसे रिलेशन थे? I mean, कोई इशू, किसी बात को लेकर तनाव? मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं थी हमारे बीच में। ओके, ठीक है। अरे हाँ, आप तो अंबिका सिंघानिया है ना? एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी वाइफ की मदर है। अच्छा, यानी गुरिंदर जी की समधन है? इंस्पेक्टर साहब, ये हर किसी का इंट्रोडक्शन लेने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं आप। मिस्टर बाजवा, आवाज ऊंची करनी मुझे भी आती है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, कोई टाइम वेस्ट नहीं। मिस्टर बाजवा, काम डाउन, उन्हें उनका काम उनके हिसाब से करने दीजिए। या शी इज राइट।
दादी जी, आप मुझे यहाँ सबसे बुजुर्ग नजर आ रही हैं। आई होप कि आप जो भी कहेंगी सच कहेंगी। आप मुझे ये बताइए, आपको यहाँ पर इन में से किसी पर भी शक है? शक? जी। नहीं नहीं नहीं, शक तो किसी पे भी नहीं है भाई। सब गुरिंदर के अपने ही हैं, फैमिली है उसकी। दादी जी, आजकल सब कुछ फैमिली में ही होता है और ये हमारा रोज का काम है। खैर, थैंक यू सो मच। आप कुछ बताइए। बताने वाली कुछ बात ही नहीं है इंस्पेक्टर साहब, जो सब बोल रहे हैं वही सच है। यहाँ कोई दुश्मन नहीं है उनका। वैसे आप क्या लगती हैं गुरिंदर जी की? गुरिंदर जी मेरी समधन थी। व्हाट? आप समधन? बट अभी तो अंबिका जी ने बोला था कि वो उनकी समधन है। देखिए सर, पहले मेरी शादी इनकी बेटी परी से हुई और फिर मेरी शादी अंबिका जी की बेटी से हुई, पार्वती से। ओके, अब मैं समझा। पर यहाँ पर आपकी दो सास उपस्थित हैं, लेकिन आपकी दो बीवी? मेरा मतलब है कि क्या नाम था, परी, वो कहाँ हैं? वो तो एक एक्सीडेंट में। आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, समझने की तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड फैमिली है आपकी। अच्छा, वैसे आपका क्या रिलेशन है गुरिंदर जी से? मैं उनकी। हाँ बोलिए बोलिए, आप उनकी? मैं उनकी पहली बहू परी की सहेली नीति जुनेजा। नीति जुनेजा? ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। कहीं आप वही नीति जुनेजा तो नहीं जिनकी न्यूज मीडिया में काफी वायरल हो रही थी कि आपके पति आपको छोड़ के किसी दूसरे से शादी कर लिए? नहीं नहीं, वो सब कुछ झूठ था, पब्लिसिटी स्टंट था और कुछ नहीं। ओके। हाँ, वैसे आपके रिलेशन कैसे थे गुरिंदर जी से? मेरी माँ की जैसी ही है वो। बहुत प्यार करती हैं वो मुझसे और मैं भी बहुत इज्जत करती हूँ उनकी। आई सी। और आप हैं पार्वती सिंघानिया, संजू जी की दूसरी वाइफ, है ना? दूसरी नहीं इंस्पेक्टर साहब, तीसरी बीवी। क्या? हाँ, एक्चुअली संजू की ना 2 शादियां नहीं 3 शादियां हुई थी। पहली इसकी बीवी थी परी, उसके बाद नीति और फिर उसके बाद ये पार्वती सिंघानी। मिस्टर बाजवा, आप तो बड़े कमाल के आदमी निकले। यहाँ पर लोग एक शादी होती है तो तौबा कर लेते हैं और आप हैं कि 3 कुछ ज़्यादा पर्सनल नहीं हो रहे हैं। अगर आपको केस से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछिए, हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। देखिए मिस्टर बाजवा, हर केस में किसी न किसी की पर्सनल दुश्मनी जरूर होती है, तभी इस तरह के अटैक और अटेम्प्ट टू मर्डर होते हैं। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए मैं आपके सारे पर्सनल, प्रोफेशनल, लीगल, इलीगल सारे रिलेशनशिप खोल के रखूंगा। समझ रहे हैं आप?